हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 29 से देखेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जरूर देख लें। एक ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का आना ही आना है। अब देखें, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोण। कहता है कि एक सिलेंडर है, वो किस में बना हुआ है? कोण में बना हुआ है। ठीक है, एक सिलेंडर कोण में बना हुआ है। शो दैट, क्या शो करना है भाई अपने को? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम। कहता है कि आप शो करें कि कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका कर्व्ड सरफेस एरिया? सिलेंडर का। क्या है? मैक्सिमम है। कब है मैक्सिमम? व्हेन कब? व्हेन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोण। कहता है देखो, सबसे पहले तो क्या है, हम बना लेते हैं भाई इसको, है ना। एक हमने क्या करना है, अपने को सिलेंडर बनाना है। कहता है राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोण। कोण में क्या है? सिलेंडर है। ठीक है, इन ए कोण। तो कोण बनाएंगे पहले हम बना लेते हैं कोण। ठीक है, ये मान लिया मैंने, कोण बना लिया भाई, और इसके अंदर बना लेते हैं सिलेंडर। अब मैक्सिमम होना चाहिए ना, कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो जो बड़े से बड़ा सिलेंडर आप बना सकते हैं उतना आपने बना लेना है इसमें। ठीक है, ये हमने सिलेंडर बना लिया इसमें। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो देखो, यहां अगर हम बात करें तो डिनोट कर लेते हैं हम रेडियस को। जो इसकी रेडियस है, मान लिया ये कोण है, इसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर लेता हूं। ठीक है, ये जो कोण है इसका कैपिटल आर से, और जो इसकी हाइट है वो कैपिटल एच से। ये जो कोण है, कोण की हाइट कर रहा हूं ये मैं किससे? कैपिटल एच से ही कर लेता हूं। और जो ये सिलेंडर है, इसकी हाइट में एच से मान लेता हूं और इसकी रेडियस को छोटे आर से डिनोट कर लेता हूं। क्लियर भाई? अब यहां पे लेट कर लेंगे हम, लेट रेडियस जो है वो, वैसे फिगर में सब कुछ क्लियर हो जाता है टीचर को, फिर भी आप लिख दें कि रेडियस जो है, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें, सिलेंडर तो हमने किससे डिनोट किया है इसको? आर से। और बात करें हाइट की, हाइट ऑफ सिलेंडर वो क्या है? एच है। तो यहां पे एक बात सीधी सी दिमाग में रखें कि क्या चीज वेरिएबल है? जो इसके अंदर बना हुआ है ना, ये वेरिएबल रहेगा। यानी कि ये जो सिलेंडर है ये वेरिएबल है, इसका जो आर और एच है ये वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। ये जो बड़ा आर है और बड़ा एच है वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, कौन वेरी करेगा? ये। क्लियर है भाई? तो इस, चाहे तो आप आगे चल के आर में बढ़ाएंगे या एच में बढ़ाएंगे, किसी भी एक में बढ़ाएंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहां पे देखें तो देखो, इसने कहा है कर्व हमें शो करना है कि कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का मैक्सिमम हो, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर की अगर हम बात कर लें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसको अगर मैं CSA से डिनोट कर दूं तो इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या हो जाएगा? देखो यहां पे 2 पाई आर एच हो जाएगा ना, 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है? मैक्सिमम करना है, मतलब इसको मुझे आगे लेके चलना है। अब दो वेरिएबल हैं मेरा, अब अपने को क्या करना है कि इसको एक वेरिएबल में बदलना है। तो अब हम वो कैसे बदलेंगे? तो एक बात ध्यान में दें, आपने क्या करना है, पहले तो इसको देखो, मैं नाम ले लेता हूं भाई इसको, ए बी, मान लिया मैंने इसको नाम ले लिया ए बी सी, इसको सी नाम दे देता हूं, इसको डी ई एफ इसको नाम दे दूं, किसी को भी नाम दे दें भैया आप। मान लिया मैंने इसको एफ नाम दे दिया, एफ, और इसको मान लिया ओ नाम दे दिया, ओ। कोई भी नाम रख ले भैया, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहां पे मैं बात करूं तो देखो, मुझे इसको एक वेरिएबल में कैसे बनाएंगे यहां पे, तो आप एक बार ध्यान दें। तो हमें ये जो AOE ट्रायंगल जो आपको नजर आ रही है, छोटी ट्रायंगल ऊपर, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल AFC, दोनों ट्रायंगल यहां क्या है? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं,
क्यों है सिमिलर? देखो आप देख सकते हैं कि ये जो 90 का एंगल है, देखो ये बड़ी ट्रायंगल AFC में ये 90 का एंगल है ना, एफ पे यहां दिख रहा है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें AOE में तो ये 90 का है, तो ये 90 का, ये भी 90 का, एक एंगल हो गया भाई, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये छोटी ट्रायंगल में भी है, AOE में भी है और AFC में भी है, तो ये एंगल हो गया। तो बाई एंगल क्राइटेरियन से आप 10th में पढ़ के आए हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई भाई। यहां पे आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे आप यहां, सिंस ट्रायंगल AOE इज सिमिलर टू ट्रायंगल AFC, ठीक है भाई, ये क्या है, इसके सिमिलर है। अब यहां पे इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है आपको कि भाई ये एंगल कॉमन एंगल हो गया, मान लिया आप इसको नाम ले लें, 1 से डिनोट कर लें, तो 1 इज इक्वल टू 1 कॉमन एंगल, और फिर ये बोलो कि AOE इज इक्वल टू AFC इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, है ना। तो बाई एंगल क्राइटेरियन से ये सिमिलर, इतना गहराई में जाने की जरूरत यहाँ नहीं है अपने को। आपने लिखा कि ये सिमिलर है, तो और आप अगर लिखना चाहें और ज्यादा लिखें तो आप ये साइड में लिख सकते हैं कि बाई एंगल क्राइटेरियन से ये सिमिलर हो गई, ठीक है। अच्छा, सिमिलर होती हैं तो ये बात भी ध्यान दें कि कोरस्पोंडिंग साइड जो है ना, अपने को ऐसे नहीं है कि AOE, भाई ट्रायंगल तो AFC थी तो इसको चाहिए हम ACF लिख दो, चाहिए कुछ भी लिख दें, FAC लिख दें, कुछ भी लिख दें, ऐसा नहीं है। हमें ये देखना है, इसको AOE लिखा है तो इसको AFC, ताकि AO के कोरस्पोंडिंग AF नजर आए, AE के कोरस्पोंडिंग AC नजर आए, OE के कोरस्पोंडिंग FC नजर आए, ऐसा होना चाहिए। यहां पे अगर आपने सही लिखी है सिमिलर ट्रायंगल, तो देखो पहले दो जो हैं उनका कोरस्पोंडिंग रेशियो, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो पहली दो का देखो AO कहां है, AO और AF, जैसे मैंने बताया इसका AF हो गया, तो लास्ट के दो OE और यहां पे देखो इसका लास्ट का दो FC हो गया कि नहीं। और फिर पहला और तीसरा AE का और AC का, AE का और AC का रेशियो, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई। यहां से अगर हम बात करें तो AO का रेशियो अपॉन AF, AO अपॉन AF इक्वल होगा OE अपॉन FC के, ठीक है भाई, पहले के दो और लास्ट के दो ले लिया, इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं AE अपॉन AC, ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत है नहीं हमें, AE और AC हमारे पास ही नहीं है, ये नहीं है तो हम क्यों लेंगे, हमें बस दो से हम वेरिएबल अपना सेट कर लेंगे, ठीक है। वैसे पता होना चाहिए कि तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है भाई। तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गई, तो हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको अगर देखें तो AO कितना है भाई अपना, अब AO की बात करें तो एक बात देखो, AO को आपने अलग से नहीं मान लेना है, ज्यादा बढ़ा के क्या करेंगे हम, कभी कोई x मान ले, कभी कुछ भी मान ले। तो एक बात देखो, जब मैंने इसको पूरे को h से डिनोट किया है तो O और ये छोटा h है, यहां से लेके यहां तक सिलेंडर, तो AO कितना बच गया, अगर मैं इस बड़े h में से छोटा h सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये AO ही तो आएगा। अगर पूरे h में से ये यहां तक का खत्म कर दूं तो क्या आएगा, ये AO ही आएगा। तो AO की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, H माइनस H अपॉन AF कहां है भाई, देखो AF, तो AF तो पूरा H है, तो पूरा H लिखे, बड़ा H इज इक्वल टू OE की अगर हम बात करें तो देखो ये R है भाई, ये R है तो ये भी तो R ही होगा OE भाई, जितना ये है सिलेंडर उतना ही तो ऊपर से है, तो ये R अपॉन FC। अब FC देखें भाई, FC को बड़े R से डिनोट कर रखा है तो बड़ा R आ गया। अब यहां से आपने वैल्यू निकालनी है, अब बात आती है भाई किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो वो आपने देखो हमें इसको आगे लेके चलना है ना, तो या तो छोटे r की वैल्यू निकालो या छोटे h की वैल्यू निकालो, यहां से बड़े की नहीं निकालनी हमें, या तो छोटे r की या छोटे h की। तो यहां पे बात करें तो इसको देखो, अगर छोटे r की वैल्यू चाहिए तो ये तो आ ही गई है, ये जो r दिख रहा है इसको इधर ले आओ, यानी कि r इंटू H माइनस H अपॉन H इज इक्वल टू स्मॉल r, आ गया ना, r की वैल्यू आ गई भाई यहां से ये, ठीक है। तो अब हम ये क्या कर लेंगे, यहां पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे मान लो ये r की वैल्यू आ गई, तो इसको हम
हमें क्या करना है, हमें तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना किसका, सिलेंडर का, उसको मैक्सिमम करना है। तो हमें इसको आगे प्रोसीड करना है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया को 2 पाई आर एच, इसको प्रोसीड करना है हमने, तो इसको एक वेरिएबल में बनाना था, उसके लिए ये सारी कहानी रची हमने, है ना। और ये जो इसने आगे बोला है ना, ये कब होगा, जब डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की बात करें, ये है सिलेंडर, और इसके डायमीटर की बात करें तो 2r हो गया ना भाई, ये रेडियस है और डायमीटर 2r हो गया। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोण, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोण, कोण की रेडियस क्या है, आर है ना, कैपिटल आर। तो मतलब अगर ऐसा आएगा, अगर ऐसा आता है, तब ये एरिया, सरफेस एरिया जो है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का मैक्सिमम होगा। तो ये तो आएगा अपना, आएगा, ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे कि अगर ऐसा है तो ही इस सिलेंडर का एरिया, सरफेस एरिया मैक्सिमम है। क्लियर भाई। तो अब यहां पे देखो, अब यहां अगर हम बात करें इसको एक वेरिएबल बनाने की, तो आर की वैल्यू रख दें हम, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर यानी कि ये है, तो आर इंटू एच माइनस एच अपॉन बड़ा एच, और इसके इंटू में चल रहा है ये वाला एच, ये जो छोटा एच है ना, ये रहा, मैंने केवल आर की वैल्यू लिखी है यहां से, ठीक है भाई। अब हम इसको सोल्व करें, तो सोल्व करें तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम बात करें यहां पे, तो देखो यहां से 2 पाई आर अपॉन एच, इस एच को मैं इसके साथ में लिख देता हूं क्योंकि ये क्या है, सारा कांस्टेंट है अपने, है ना, इसको साइड में यहां लिख दिया इसके साथ, और यहां क्या रख दिया, एच माइनस एच इंटू एच। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एच, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच, भाई एच वेरिएबल है ना, एच और आर दोनों वेरिएबल थे, अगर आपने एच में बनाया है तो इसको एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आर में बनाते तो आर के रिस्पेक्ट में। अब करो इसको डिफरेंशिएट, तो डी बाई डी एच ऑफ किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया का, इज इक्वल टू, यहां पे देखें तो ये साथ में चलेगा 2 पाई आर अपॉन एच इंटू, इस पे u इंटू वी लगा दें, क्या लगा दें, u इंटू वी, भाई डिफरेंशिएशन तो आप सीख के आए हैं, इसको साइड में लगा लेंगे और इस पे u इंटू वी लगा लेंगे, है ना। तो ये मान लिया एज इट इज, h माइनस एच एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन h का इस h के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, 1 प्लस, अब की बार ये h एज इट इज, प्लस है ये बीच में, ठीक है, अब की बार ये h एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, h का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, इस h के रिस्पेक्ट में ये h 0, ठीक है, ये कांस्टेंट है भाई, वेरिएबल ये छोटे वाले हैं, सिलेंडर ही तो वेरी कर रहे हैं इसके ये जो हैं, और इसका करेंगे माइनस एच का तो -1 आएगा यहाँ, तो -1 आएगा तो ये जो प्लस दिख रहा है वो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करें तो यहां से 2 पाई आर अपॉन एच, ये यहां पे क्या आ गया भाई अपना, h माइनस एच और माइनस एच, भाई इस ब्रैकेट को हटा दो, तो यहां से 2 पाई आर एच, यहां पे ये देखो h माइनस 2h हो गया भाई, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अगर हम बात करें, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अगर हम बात करें तो क्या करेंगे भाई, इसको d कर्व्ड सरफेस एरिया DCSA बाई DH को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो 0 के इक्वल रख दो इसको 0 के इक्वल रखें तो 2 पाई r अपॉन h इंटू h माइनस 2h इज इक्वल टू 0, रख दें 0। तो यहां से देखो इसको हमने ये 0 के इक्वल रख दिया ना भाई। अब यहां पे देखें तो भाई ये तो उधर जाके 0 के तो कहानी खत्म हो गई इसकी, तो है ना, तो यहां से h माइनस 2h इज इक्वल टू 0 आया, h माइनस 2h इज इक्वल टू 0, तो यहां से h इज इक्वल टू 2h आ गया। तो मुझे अब यहां पे जब भी हम करते हैं क्वेश्चन को तो किसकी वैल्यू निकालते हैं, यहां से जो वेरिएबल होता है उसकी, तो वेरिएबल यहाँ क्या था, छोटा h, तो छोटे h की वैल्यू निकालनी है आपने यहां से, तो क्या आ गई, h बाई 2 आ गई भाई, h इज इक्वल टू h बाई 2 आ गई। अब यहां पे अगर अपना h आ गया तो अपना r आ जाएगा, देखो ये r, देयरफॉर r की अगर हम बात कर लें, r स्मॉल r इज इक्वल टू क्या था भाई, r माइनस h
आर इंटू, देखो आर इंटू एच माइनस एच, एच माइनस एच, एच कितना है एच बाई टू, भाई एच की वैल्यू एच बाई टू दे दिया, अपोन में बड़ा एच है, ठीक है। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर से आर, ये एच बाई टू आ गया, ऊपर से कितना आया एच बाई टू, यहाँ एलसीएम लेके एच में से एच बाई टू करेंगे तो एच बाई टू आ जाएगा, और ये एच जो है वो टू के यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, भाई ये एच, ये वाला नीचे वाला, इस एच से एच कट जाएगा, यानी कि आर इज इक्वल टू आर बाई टू आ गया, तो यहां से टू आर इज इक्वल टू आर आ गया, टू आर इज इक्वल टू आर। देखो इसने बोला भी था कि ये मैक्सिमम कब होगा, जब डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोण के, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर 2r, बताओ डायमीटर है कि नहीं सिलेंडर का, इक्वल है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोण के, तो r बड़ा R किसको माना था मैंने, रेडियस मानी थी किसकी, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोण, यही तो मानी थी मैंने r, आया कि नहीं, क्लियर। अब अपना क्या चीज रहती है, देखो अपनी ये चीज रहती है, ये तो ठीक है आ गया, लेकिन ये कर्व्ड सरफेस एरिया अभी ये नहीं क्लियर हुआ है कि ये इस पे जब ये है तब ये कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम है, ये क्लियर नहीं हुआ है अभी, तो हम क्या करेंगे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो अपना आ गया था ना ये, इसको क्या करेंगे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ गया था अपना डी कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन डी एच आ गया था, इसको डी एच है भाई ये, इसको हम क्या, ये आ गया ना ये इक्वल टू ये है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे एट इस पे हम इस पे कि ये मैक्सिमम है या नहीं है, क्लियर है। आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं इसको। अब इसको आगे देखिए भाई, अब क्या कर लेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं अब इसको, ठीक है। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, डी स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन डी एच स्क्वायर, डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो यहां पे देखें तो देखो अगर इसकी बात करें तो अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ज्यादा बेटर है, ये जो 2 पाई आर एच और एच दिख रहा है आपको, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें, देखो एक स्टेप अगर यहाँ पे और बना लें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसको 2 पाई आर अपॉन एच इंटू एच लिख लेंगे, बड़ा एच है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस अब 2 पाई आर अपॉन एच और इंटू में यहां माइनस 2h है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस जो है इसको क्या कर देगा प्लस, और इंटू 2h, ठीक है, और 2h आ गया मतलब 2 दूनी यहां 4 बन गया भाई, कितना बन गया 4, तो यहां से अगर हम देखें तो h से h कट गया, अब ये जो 2 पाई आर दिख रहा है आगे वो h के रिस्पेक्ट में जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये तो सारा कांस्टेंट है, जीरो हो गया ना, इसका क्या हो गया जीरो, इसका डिफरेंशिएशन करें, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करना है वैसा हमने, तो यहां पे क्या आया 4 पाई आर अपॉन एच, ये आ जाएगा भाई, यही आएगा ना। देखो अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे माइनस का हो गया, यहाँ देखिए ये माइनस का है भाई, थोड़ा सा इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, यहाँ पे अगर हमने इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, ये माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का 4 पाई आर एच अपॉन एच, ये माइनस का आएगा भाई, तो यहाँ पे देखो इसका तो जीरो हो गया यार, ये माइनस का आ गया अपना 4 पाई आर अपॉन एच, और ये जो छोटा एच आपको नजर आ रहा है वो एच के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1 हो गया ना, इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट साथ में रहेगा, ठीक है क्लियर है, और एच का हो गया 1, क्लियर है। अब यहां पे हमने यहां देखें तो हमें डी स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन डी एच स्क्वायर जो है वो कब करना है, एट कब करना है, जब अपनी वैल्यू कितनी है भाई, कितनी है अपनी वैल्यू, यहां पे देखिए यहां पे हमने रखने की जरूरत भी नहीं है, यहां तो सब कांस्टेंट टाइप ही बच रहे हैं, तो यहां कोई रखने की बात भी नहीं है, अगर एच ये छोटा एच अगर बचता ना इसके अंदर, यहाँ छोटा एच, एच तो 1 हो गया वैसे, अगर बचता तो एच को हम एच बाई 2 रख के और चेक करते कि ये ओवरऑल पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब यहाँ पे देखे तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ये ओवरऑल क्या नजर आ रहा है अपने को नेगेटिव, क्या नजर आ रहा है अपने को नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और क्या मैक्सिमम हुआ भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम हुआ, तो देयरफॉर आप लिखेंगे यहां से देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम
मैक्सिमम। कब भाई? व्हेन आप सीधा लिख दें व्हेन 2r इज इक्वल टू r है तब, या दैट इसका मतलब क्या है? 2r इज इक्वल टू r का मतलब क्या है? द डायमीटर, यहां से लेके और यहां तक आप लिख देंगे व्हेन दैट इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। इसका मतलब यही तो है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री इज 4/81 पाई h क्यूब। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें क्या शो करना है? वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो हमें मैक्सिमम करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोण ऑफ हाइट h। वो किस में बना हुआ है? एक कोण में बना हुआ है जिसकी हाइट h है, उसमें वो सिलेंडर बना हुआ है। देखो हमें ये बात देख लेनी है कि कौन सी चीज किसके अंदर है, ये क्लियरली दिख रहा है इसमें। मान लिया ये कोण है, ठीक है, मैंने कोण बना लिया। अब कोण के अंदर क्या है? मैक्सिमम साइज का सिलेंडर है, बड़े से बड़ा आप बना लेंगे। ठीक है, ये मान लिया मैंने सिलेंडर बना दिया। तो अब यहां पे इसने क्या बोला है? देखो इसने क्या बोला है कि उसकी हाइट, कोण की हाइट स्मॉल h, ये जो हाइट है इसने स्मॉल h से डिनोट की है। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगी। अब यहां पे बाहर की साइड स्मॉल h से दी है, तो हम रेडियस जो ये दिख रही है अपने को, इसको मैं इसको स्मॉल r से ही डिनोट कर लेता हूं। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और जो सिलेंडर है उसकी रेडियस को बड़े r से डिनोट कर लूं। ठीक है, ये r है तो ये भी r हो जाएगी भाई। ठीक है, क्लियर है। और h जो है वो बड़े h से डिनोट कर लेता हूं मैं, तो आप लिख लेते हैं, लेट कर ले, लेट हाइट जो है, हाइट सॉरी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सिलेंडर की हाइट क्या मानी है भाई? मैंने बड़े h से मानी है ना। ठीक है, और इसकी रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या मान ले? बड़े r से मानी है मैंने। ठीक है, तो बात करें हम किसकी? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मान लिया मैं इसको v से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h, छोटा r नहीं, बड़े से मान रखा है मैंने, तो पाई r स्क्वायर h भी बड़ा, यही होगा ना वॉल्यूम। क्लियर है भाई। अब यहां पे बात करें हम आगे, तो हमें क्या करना है? हमें शो करना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, जो किस में बना हुआ है? कोण में बना हुआ है जिसकी हाइट h है, और सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री है। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला एंगल इसने दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री। क्लियर है। अब हम इसके नाम डिनोट कर लेता हूं मैं, मान लिया इसको a नाम दे दूं। ठीक है, इसको b दे दिया, b, ये c, ये d, ये e, और ये मान लिया मैंने o, मान लिया इसको o, क्या मान लिया? o। ठीक है, और इसको मान लिया मैंने f नाम दे दिया, ये पॉइंट को। क्लियर है भाई, ताकि अब हम क्लियर कर पाएंगे अपनी बात। अब इसने दिया है सेमी वर्टिकल एंगल जो है, सेमी मतलब आधा, आधा है ना, ये वाला इधर साइड वाला 30 डिग्री का है। अब तो हमें करना क्या है? हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है, और वो कितना आएगा? ये आएगा 4/81 पाई h क्यूब। शो करना है वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर जो है, जो किस में बना हुआ है? कोण में, जिसकी हाइट h है, और सेमी वर्टिकल एंगल ये है इज ये, यानी कि ये हमें वॉल्यूम आएगा अपना, मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा किसका? सिलेंडर का। तो ये शो करना है अपने को। तो कैसे शो करें भाई? इसको हमने प्रोसीड करना पड़ेगा वॉल्यूम को। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, ये बड़ा R और बड़े H, दो वेरिएबल हैं, इनको एक वेरिएबल में हमने बनाना है। तो ये जो एंगल दे रखा है इसने 30 डिग्री, इसको अगर हम यूज में लें, तो देखो आप ट्रायंगल अगर हम बात कर लें, इन ट्रायंगल AOE में अगर हम बात करें, AOE में, तो AOE में अगर हम बात करें, तो AO और OE लिख लूं मैं, AO और OE, AO अपॉन
ओ ई। अगर मैंने ऐसे लिखा है इसका मतलब देखो क्या लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं ये ट्रायंगल इस प्रकार से है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, और ये थीटा है अपना 30 डिग्री, तो थीटा के सामने की साइड क्या रहती है, हमेशा परपेंडिकुलर, ये करेगा परपेंडिकुलर का काम, ठीक है। कभी आप इससे करवाएं परपेंडिकुलर का काम, ये करेगा, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, अपना परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा भाई, बेस, ये किसका काम कर देगा, बेस का। तो यहां पे अगर हम बात करें तो मैंने क्या लिखा है, मैंने एओ लिखा है, एओ का मतलब मैंने बेस लिया है एक तो, और ओई, ओई का मतलब मैंने क्या लिया, परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो क्या होता है, देखो आप पढ़ के आए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे आप कैसे भी इसको याद करके आए हैं भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ भी बोलते हैं लोग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ भी जोड़ लें वो तो, अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनेगा, यहाँ कोट थीटा, कोट ऑफ थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। क्लियर है भाई, ये कैसे कोट आया, कैसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर हुआ, मैंने क्लियर कर दी है कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज रहेगा, तो ये बेस बच गया ना, ठीक है। तो यहां पे अब हम बात करते हैं, अब यहां देखो एओ की अगर हम बात करें, एओ तो एओ कितना है भैया, एओ की साइड की बात करें तो एओ जो छोटा एच है यहां से लेके यहां तक का, उसमें से ये बड़ा एच अगर हम हटा दें तो एओ आ जाएगा। तो हम क्या कर दें, एच में से बड़ा एच सब्ट्रैक्ट कर दें अपॉन ओई, ओई कितना है भाई, आर है भाई, ये सिलेंडर की रेडियस जितनी यहां है उतनी ऊपर होगी, कम ज्यादा थोड़ी है, ये बड़ा आर इज इक्वल टू, बात हो रही है कोट 30 की, किसकी बात हो रही है, कोट 30 की। तो कोट 30 क्या होता है भाई, कोस 30 बाई, भाई कोट 30 का मतलब कोस 30 बाई साइन 30, अगर वैसे याद नहीं है तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो कोस 30 कितना होता है भाई अपना, √3/2, √3/2, और ये कितना होता है 1/2, ये कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, √3 आ गई भाई वैल्यू, कितनी आ गई कोट 30 की वैल्यू, √3। क्लियर है। अब यहां से अगर हम बात करें तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसको आगे प्रोसीड करना है, तो आर निकालें या एच निकालें, तो क्या निकालेंगे, यहां पे देखो अगर मैं ये आर ही निकाल लूं तो एच माइनस एच इज इक्वल टू, देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आर √3 बनेगा, या √3 को मैं इसके नीचे ले आता हूं, ला सकता हूं ना, इसके मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो √3 को मैं यहां ले आया, आर की वैल्यू ये आ गई, अब मैं आर की वैल्यू यहां रख दूंगा भाई, ठीक है, और इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो करें भाई, देखो यहां पे अगर हम बात करें देयरफॉर v इज इक्वल टू, इसे आगे कर रहा हूं मैं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का मतलब h माइनस एच बाई √3 इसका होल स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो पाई, ये जो स्क्वायर है वो ऊपर अलग है और नीचे अलग, और नीचे अलग है तो √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, और ये h इसके साइड में यहां चल रहा है, ठीक है। क्लियर भाई। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हमें पता था बड़ा h और बड़े r दोनों क्या है, वेरिएबल हैं, तो हम बड़े h के रिस्पेक्ट में अब इसको क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये जो h है ना, ये छोटे वाला, ये तो गिवन है भाई, इसमें कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करें, बड़े h के रिस्पेक्ट में, तो करो भाई। अब बड़े h के रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएट, तो dv बाई dh इज इक्वल टू π/3, तो साथ में ही रहेगा, इनटू इस पे u इंटू वी लगा दें, तो अब की बार मान लिया ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन h का h के रिस्पेक्ट में हो गया 1 प्लस, अब की बार h एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन तो पहले पावर का करेंगे तो इंटू 2h माइनस h, और यहाँ पावर 1, अब अंदर का करेंगे h का 0, बड़े h के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इस h का 0 और माइनस h का -1 आएगा, यहाँ कितना आएगा इंटू -1, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, π/3, यहां से h माइनस h का होल स्क्वायर है ना यहाँ पे देखो, और यहां से यहां तक, और यहां ये कॉमन नजर आ रहा है तो इसको कॉमन ले लिया जाए, h माइनस h कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, यहां क्या बच गया, अब h माइनस h बच गया, एक पावर तो बाहर आ गई, और यहां क्या बच गया भाई, ये बाहर गया तो माइनस का 2h यहां से बच गया, माइनस का 2h, ठीक है।
तो ये क्या आ गया अपना पाई बाई 3 h माइनस एच, और यहां से आ गया अपना h माइनस 3h। क्लियर भाई। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, इसको डीवी बाई डी एच को 0 के इक्वल रखेंगे। तो करो, यहां पे कर देता हूं मैं थोड़ा सा, देखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या कर दें हम, इसको 0 के इक्वल रखें भाई, डीवी बाई डी एच इज इक्वल टू 0। तो रखो भाई 0 रखेंगे तो ये पाई बाई 3 एच माइनस एच और h माइनस 3h इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो पाई बाई 3 उधर जाके खत्म हो गया तो h माइनस एच इज इक्वल टू 0, या तो ये इसने 0 बनाया पूरा आइदर, और या फिर h माइनस 3h ने 0 बनाया। तो यहां पे देखें तो h इज इक्वल टू h, h इज इक्वल टू h आया, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है, ये तो है ही नहीं भाई, ये पॉसिबल नहीं है। ये h देखो कोण कहां है और सिलेंडर की हाइट कहां है, बट ये तो क्या हो जाए, ये इक्वल नहीं है, बट h नॉट इक्वल टू h, ये तो इसके इक्वल नहीं है ना, यहां से ये आया, तो ये तो हो गया रिजेक्ट। तो यहां से बात करें तो h किसके इक्वल आ गया, 3h के। हमें वैल्यू वेरिएबल की निकालनी यहां से, तो h कितना आ गया, बड़ा h बाई 3 आ गया भाई, कितना आ गया, बड़े h की वैल्यू h बाई 3। क्लियर है। अब यहां से हम क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, जो ये आ गया था ना अपना ये dv बाई डी एच, इसको क्या करेंगे हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, और हम इसको चेक करेंगे h इज इक्वल टू h बाई 3 पे ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो क्या आना चाहिए अपना, नेगेटिव आना चाहिए, है ना, तभी तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, तो आप यहां तक नोट डाउन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। अब इससे आगे देखिए भाई, मैंने इसको रख लिया है, अब इसको क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम, है ना भाई, अपने को मैक्सिमम दिखाना है ना वॉल्यूम को, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो मान लिया ये पाई बाई 3 ये साथ में रखें और इस पे u इंटू वी लगाएं। ठीक है, तो इस ये वाला मान लिया एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे h का 0, भाई बड़े h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ये तो कांस्टेंट है, और माइनस 3h का माइनस 3 आएगा, तो इसके इनटू में माइनस 3 लिख देता हूं, प्लस अब की बार h माइनस 3h एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन h माइनस h का इसका 0 और h का क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो इनटू में माइनस 1। क्लियर भाई। अब यहां पे इसको सोल्व करें तो पाई बाई 3 माइनस 3h अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस 3 को इससे, तो प्लस 3h, और ये माइनस करेंगे तो माइनस h, और माइनस माइनस प्लस 3h हो गया। अब यहां पे देखें तो ये क्या है, पाई बाई 3 और 3h और 3h 6h हो गया, और ये कितना माइनस का 4h हुआ। यहां पे अब मुझे डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर कब निकालना है, जब अपनी h की वैल्यू h जो है वो h बाई 3 है, कितना है h बाई 3, तो रख दो भाई पाई बाई 3 ये 6 इंटू एच, एच यानी कि h बाई 3 माइनस 4h। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करें 3 दूनी 6, तो यहां से कितना आया पाई बाई 3 इंटू माइनस 2h आया, माइनस 2h। अब यहां पे हम देख रहे हैं ये आ गया अपना माइनस 2 पाई h अपॉन 3, तो ये नेगेटिव में आया ना, ओवरऑल किस में आया, ये नेगेटिव में, और नेगेटिव में आया इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। क्या मैक्सिमम हुआ, वॉल्यूम मैक्सिमम हुआ। तो आप यहां से लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम होगा भाई, कब होगा, जब आपका h इज इक्वल टू एच बाई 3 होगा, वैन आप लिख सकते हैं यहाँ, वैन h इज इक्वल टू एच बाई 3 होगा, जब आपका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और हमें क्या चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए था कि कब होगा जब, हमें तो ये चाहिए कि वो वॉल्यूम मैक्सिमम इतना है, ये शो करना है। तो अब मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल दे आप, देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे आ जाएगा, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, है ना भाई, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे r की वैल्यू जो है, r की हम निकालेंगे वैल्यू r की,
कहां से निकालेंगे आर की वैल्यू, हम रख के आए हैं ना, ये इक्वेशन हमने ली थी इसकी, ठीक है। तो ये हमें आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ पहले आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब आर क्या था भाई, वो हमें देखना पड़ेगा पहले कि आर की वैल्यू अपने क्या थी, ठीक है। और उससे हम क्या निकालेंगे, ये आर की वैल्यू निकालेंगे और एच जो है वो अपना आ ही गया है, h/3 रखेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई, आर की वैल्यू एच के रूप में क्या दी थी हमने, वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए आर की वैल्यू हमने बोर्ड से मिटा दी थी, आर की वैल्यू h माइनस एच बाई √3 थी भाई अपनी, यही थी ना आर की वैल्यू, यहां लिख रखी थी मैंने जब पहले बोर्ड से मिटाया तब, तो आर की वैल्यू ये थी अपनी, आई थी ना आर की वैल्यू, ठीक है। तभी तो मैंने उसको एक ही वेरिएबल बड़े एच में कन्वर्ट किया था और फिर हमने बड़े एच के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते लाए थे और ये आ गया था, इसको 0 के इक्वल रखा है ना। तो आपने नोट किया है, तो ये r इज इक्वल टू ये पीछे आ गया था अपना। अब यहां से क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे अपनी, तो वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू ये h/3 हमने पूरी h जो स्मॉल h है उसके रूप में निकाल लेनी है, देखो ये लाना है ना अपने को। तो r की वैल्यू अगर हम बात करें तो h माइनस ये बड़ा h जो है वो क्या h/3 है, h/3 अपॉन √3। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी भैया आपकी, अगर 3 एल्शियम लेंगे तो 2h/3 आएगा, 2h/3 तो 3√3 ये बन जाएगा, आर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब यहां पे रख दो वैल्यू भाई, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 2h अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर इंटू h कितना h/3 है कि नहीं, क्लियर है भाई। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई, तो यहां से क्या आ जाएगा पाई और ये 2 दूनी 4 h स्क्वायर अपॉन इसका, ये तो ऊपर का स्क्वायर हो गया, नीचे का करें तो 27 आएगा और यहाँ h/3 चल रहा है भाई अपना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये देखो पाई, ये 4 तो 4 ही रहेगा ऊपर से, और 27 को 3 से करेंगे तो 81, ठीक है। और यहाँ पे h³ बनेगा और पाई और h³, देखो तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो यही आया कि नहीं, 4/81 पाई h³ आप करके देख लें, 4/81 पाई और h³ बन गया स्क्वायर और h, क्लियर है भाई। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, भले ही लेंदी हो, बस थोड़ा समझ में आना चाहिए आपको कि क्या वेरिएबल है और क्या हमने करके क्वेश्चन को कर लेना है, बस फिर उसके बाद आप कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन को करें, आपका 100% आप कर पाएंगे। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें हमारी मेहनत को देख के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।